नमस्ते, राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आप पहली बार किसी को मिलते हो तब आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान कितना अच्छा है, ये कितना कूल है, लेकिन जैसे जैसे आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हो, आप उनकी बातें सुनते हो, उनके ओपिनियंस जानते हो, उनके सोचने का तरीका देखते हो, वैसे वैसे लिटरली उनके लिए रिस्पेक्ट कम होती है। जैसे मुझे याद है जब मेरे कॉलेज का फर्स्ट डे था तब मैं कुछ लोगों से मिली थी जो मुझे फर्स्ट डे पे बहुत अच्छे लगे थे। एक कोई सिंगर था, एक कोई मॉडलिंग कर रहा था, एक का कोई स्मॉल बिजनेस था। लगता ये लोग कितने कूल है, कितने अच्छे स्वभाव के हैं। जैसे जैसे मैंने उनके साथ कुछ हफ्ते स्पेंड किए जैसे दिखने लग गया कि ये लोग इतने कूल नहीं है जितना कि वो अपने आप को दिखाते हैं। या फिर वो दोस्त जो मुझे फर्स्ट डे पे बहुत ऑर्डिनरी लगे, मैंने उनके साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया तो मुझे वो लोगों की एक एक क्वालिटी पता लगने लग गई। मेरा एक दोस्त कोई ट्रेडर था, एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था और एक का जेन्युइनली एक स्मॉल क्लोथिंग बिजनेस भी था। और वो लोग ऐसे थे जो खुद की अपनी बड़ाई नहीं करते थे, जो फर्स्ट मीट में आके ये नहीं बोल दे रहे थे कि मेरा ये बिजनेस है, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, बल्कि मुझे उनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद पता चलने लग गया कि उनके ये काम भी है। और ये सब सिर्फ काम की बातें नहीं है, ये लोग जेन्युइनली दोस्ती में भी अच्छे। जो लोग मुझे कॉलेज के 2-3 हफ्ते स्टार्ट होने के बाद मिले, वो लोग मेरा कॉलेज एंड होने तक मेरे साथ थे। पर ऐसा क्यों होता है? वो लोगों के चेहरे, वो लोगों की एक्टिविटीज नहीं बदलती तो हमारी फीलिंग्स, हमारा पर्सपेक्टिव उनके लिए क्यों चेंज होता है? और मुझे तो ये बहुत जल्दी समझ में आने लग गया कि लोग चेहरों से नहीं सादगी से साथ चलते हैं। मुझे रियलाइज होने लग गया कि क्यों मैं ऐसे लोगों के साथ ज्यादा रुकने लग गई, जो अपनी पर्सनैलिटी को फेक नहीं करते। रियलाइजेशन 1, समटाइम्स वी डू जज बुक बाय इट्स कवर। हम किसी के फर्स्ट अपीयरेंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये इंसान बन ठन के आया है, ये इंसान रेडी होके आया है। मैंने फर्स्ट डे कुछ लोगों की स्किल के बेस पे जज किया था, बट लेटर ऑन यूनिवर्स प्रूव्ड मी रॉन्ग। मेरी दोस्ती उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छी नहीं बनी, बल्कि उन लोगों के साथ ज्यादा अच्छी बैठी जो शायद अपनी पर्सनालिटी को फेक करना नहीं जानते। एंड यू कैन जज बुक बाय इट्स कवर, बट वंस यू स्टार्ट रीडिंग द फर्स्ट पेज यू विल गेट टू नो हाउ द एक्चुअल बुक इज, एंड आप बुक को आधा छोड़ सकते हो। तो मैंने भी वही किया, उन बुक्स को आधा छोड़ के उन बुक्स की तरफ ध्यान किया जिनकी स्टोरी मुझे अमेज कर दी थी। तो देखिए, जैसे जैसे हम लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, जो दूसरे लोग हैं वो प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करते हैं, वो दूसरों के बारे में कैसे बात करता है, तो जो बुक का कवर होता है वो उतना शायद मायने भी नहीं रखता। तो शायद लोगों की पहले दिन की जो पर्सनालिटी थी वो पीछे छोड़कर मैंने भी उस चीज पे ध्यान दिया कि मैं अपने 3 साल कैसे लोगों के साथ बिताना चाहूंगी। इसलिए बहुत सारे सोशल कनेक्शंस अट्रैक्शन से शुरू होते हैं, पर रिस्पेक्ट हमेशा थिंकिंग से बनती है। रियलाइजेशन 2, एवरी पर्सन रिवील्स देयर कैरेक्टर बाय देयर लैंग्वेज। और लैंग्वेज की मीनिंग से मेरा मतलब कुछ हिंदी या इंग्लिश से नहीं है। लैंग्वेज से मेरा मतलब ये है कि जब इंसान बात करता है किसी और के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में, तब वो इंसान सबसे ज्यादा किस चीज पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कभी ध्यान देना, कुछ लोग लिटरली हर कन्वर्सेशन में किसी और को, सिचुएशन को, इवन प्लैनेट्स को तो ब्लेम करने लग जाते हैं। कुछ लोग हर वक्त किसी और की बुराई करते रहते हैं और कुछ लोग हमेशा खुद को ही विक्टिम बनाते रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए, जब हम बात करते हैं तब वो सिर्फ एक वर्ड्स नहीं होते, हमारी बातें हमारे दिमाग की ऑपरेटिंग सिस्टम को दर्शाता है। साइकोलॉजी कहती है जब एक इंसान दुनिया को देखता है वैसे ही उसका ब्रेन ग्रेजुअली वायर होने लगता है। और हमारी स्पिरिचुअलिटी भी यही कहती है, जैसी संगत वैसी सोच, और जैसी सोच वैसा जीवन। यही जब आप दूसरे पॉजिटिव लोगों की बात सुनेंगे तो वो हमेशा दुनिया की अच्छाई, किसी और के उनके प्रति एफर्ट्स, अपने लाइफ के टुवर्ड्स थैंकफुल, अपने काम के प्रति निष्ठा रखते हैं। और ऐसे लोगों से लिटरली पॉजिटिव वाइब्स आती है। और जब आप ऐसे लोगों के साथ होते हो, आपका ब्रेन गार्ड लेवल से हट के शांत लेवल पे आता है। इसलिए तो हमारे महाराज जी भी कहते हैं, वैष्णव लोगों का संग कीजिए। रियलाइजेशन 3, लोगों का रियल सेल्फ तब बाहर आता है जब सिचुएशन में प्रेशर हो। एक बात हमेशा याद रखना, इंसान तब तक ही अच्छा होता है जब उसके अकॉर्डिंग चीजें चल रही होती है। रियल पर्सनालिटी तब बाहर आती है जब चीजें उनके हिसाब से नहीं काम कर रही होती, जब उसे क्रिटिसिज्म मिल रहा हो, जब वो फेल हो रहा हो, जब उसका ईगो हर्ट हुआ हो, तब आपको ध्यान देना चाहिए कि वो इंसान कैसे रिएक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है जब हमारा फर्स्ट पीपीटी चल रहा था तो आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मुझे पहले स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा डर लग रहा था एंड आई वाज द टीम लीडर, और वो मेरे जीवन का एक पहला स्टेज परफॉर्मेंस आप बोल सकते हो, जो कि शायद सामने भले ही 30-40 लोग ही थे, बट इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गैदरिंग ऑल द अटेंशन टू माई सेल्फ। तो वो मेरे लिए बहुत ही एंग्शियस मोमेंट था। तब मैं ऐसे लोगों से हेल्प मांग रही थी जो मुझे हेल्प नहीं करना चाह रहे थे। मैं उन्हें बार बार बोल रही थी कि मुझे ये चीज नहीं करनी, फिर भी वो लोग फोर्सफुली मुझे वो चीज करने के लिए मजबूर कर रहे थे। एंड मैंने वो चीज की
जो इतनी भी बुरी नहीं थी, बट जिस तरीके से वो लोग प्रेशराइज कर रहे थे, मुझे इन द मिडल ऑफ परफॉर्मेंस समझ में आया कि ये लोग मेरे असली दोस्त नहीं है। एंड उसी पीपीटी में एक दोस्त मेरे सामने बैठा था जो मुझे ऑल द बेस्ट बोलते हुए चीयर अप कर रहा था, लाइक ऐसे नॉर्मल हैंड साइंस की यस यू कैन डू इट। और जब मैं एक्सप्लेन कर रही थी, वो मेरे हर चीज को वैलिडेशन दे रहा था। और माइंड इट, मैंने तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छे से दे दिया था, बट जो लोग जो मेरे को फोर्स कर रहे थे, जब उनके परफॉर्मेंस की बारी आई, दे लिटरली ruined our परफॉर्मेंस। मैं उन लोगों को ब्लेम भी नहीं कर रही, इट वॉज एवरीबडीज फर्स्ट परफॉर्मेंस, बट आप सेम प्रेशर किसी और के ऊपर डाल रहे थे, तब यू वर वेरी हैप्पी। एंड व्हेन द सेम प्रेशर केम ऑन यू, यू फंबल। और मैं तो ऐसे सोचने लग गई थी कि कैसे लोग हैं भाई ये। रियलाइजेशन 4, जिन लोगों के साथ रहते हैं, हमारी पर्सनालिटी भी कहीं ना कहीं उन लोगों में ढलती जाती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, साख से हटके, मगर जब आप अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर कर रहे हैं जिसकी लाइफस्टाइल आपके लाइफस्टाइल से मैच नहीं हो रही, एंड लाइफस्टाइल साइड मीन सोशल स्टेटस वाइज, आई एम सेइंग अबाउट थिंकिंग पावर, थॉट्स, ओपिनियंस, वे ऑफ रिस्पेक्टिंग अदर पीपल, ये सब हर एक रिश्ते में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप खुद देख, आप जब किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो हर वक्त कंप्लेंट करने में लगा रहता है कि मेरे लाइफ में ये बुरा हो रहा है, मेरे लाइफ में वो बुरा हो रहा है, देखिए हर एक इंसान के साथ लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, बट आप 24/7 उसी चीज का गुणगान करते रहो तो आपके लाइफ में तो कभी अच्छा होगा ही नहीं, आप सामने वाली लाइफ के भी कुछ अच्छा होने नहीं दोगे। तो बेटर है कि ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखें। और वही जब आप किसी ऐसे इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो हमेशा ग्रेटफुल रहता है, पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलता है, अपने आप को लकी मानता है, और जो खुद से हमेशा पॉजिटिव बातें करता है, ट्रस्ट मी आप भी उन चीजों को मिरर करने लग जाओगे। इसीलिए हम जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का ब्लू प्रिंट बन जाता है। रियलाइजेशन 5, कृष्ण हमें देखना सिखाते हैं, सिर्फ देख कर मान लेना नहीं। भगवान श्री कृष्ण हमें एक चीज बार बार बताते हैं, दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जैसी वो दिखती है। अगर कोई इंसान आपके साथ काइंड भी है तो भी वो इंसान ऐसा सोच के चल सकता है कि अभी मैं इसके साथ काइंड रहता हूँ, जब मुझे इसकी जरूरत होगी तब ये मेरे लिए भी काइंड होगा। कोई इंसान किसी बुरे डे से वापस और वो आपके साथ थोड़ा सा रूड हो जाए, बट वो इंसान जेन्युइनली एक बहुत अच्छे दिल का है और आपसे रूड होने के बाद शायद 5 मिनट बाद वो आपसे माफी मांगने भी आ जाए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम बहुत जल्दी में आकर डिसीजन ले लगने लगते हैं, हमें बस जल्दी जल्दी में फाइनल कंक्लूजन पे आना होता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं हमें हर चीज के डीप रूट में जाना चाहिए, उस इंसान की असली थिंक, उसका एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर, और सबसे इम्पोर्टेंट वो इंसान दूसरों के साथ कैसे बिहेव करता है। क्या उसके दिल में कंसीडरेशन ऑफ अदर्स है भी, या बस वो बोलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल लेता है। इसलिए हर चीज को प्रोसेस की तरह लीजिए, बहुत जल्दी किसी को जज करना एक अच्छी बात नहीं होती। अगर इंसान ने ये चीज अच्छी करी तो ये बहुत अच्छा है, और अगर किसी एक इंसान ने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो वो एकदम ही बुरा है। दुनिया ऐसी चीजों पे काम नहीं करती, इसीलिए हमें बार बार इमोशंस के वेव्स सहने पड़ते हैं। सबसे पहले तो अपने मन में ये बिठा लो कि डिसीजन लेने से कोई भी चीज सही नहीं हो जाती, क्योंकि हमें हर चीज को कैंसिल आउट करना होता है बस कि ये इंसान अच्छा है, ये इंसान बुरा है, इनको हटा दो, इनको रख दो। ऐसे काम नहीं चलता है। असली सुंदरता सिर्फ चेहरों में नहीं, कैरेक्टर में छुपी होती है। अगर कोई इंसान आपके साथ अच्छा दिख रहा है डजंट मीन कि वो आपको अच्छा ट्रीट भी कर रहा है। आते हैं कंक्लूजन पे, तो अगली बार आप जब किसी से मिलो तो बस ये मत देखिए कि ये हैंडसम है, ब्यूटीफुल है तो ये अच्छा इंसान होगा। हाँ, लोग थोड़ा सा जज कर लेते हैं लुक्स वाइज, बट उसके आगे भी चीजें देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी सोच आपको एक बेटर इंसान बना रही है? क्या वो आपको आपके गोल की तरफ ले जा रहा है? क्या उसके साथ रहकर आप आपकी एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो? और याद रखिए, कुछ लोगों के चेहरे वक्त के साथ बदलते हैं, लेकिन सोच या तो वो इंसान को खूबसूरत बना देती है या फिर धीरे धीरे उसकी सारी खूबसूरती ढलने लग जाती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आज के वीडियो की वजह से आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखने को मिला हो, या आपके लाइफ में कोई ऐसा हो जो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता है, तो ये वीडियो उस इंसान के साथ जरूर शेयर कीजिए। और प्लीज लेट मी नो अगर आप चाहते हो कि मैं कोई टॉपिक कवर करूं, आई विल डेफिनेटली डू इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।